अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में अवेलेबल डिफरेंट टाइप की व्हिपिंग क्रीम्स के बारे में। पाकिस्तान में बहुत तरह की व्हिपिंग क्रीम्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें पाउडर फॉर्म की क्रीम भी हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ईज़िली लोकली अवेलेबल डेयरी क्रीम की है, जो इस तरह के पाउचेज़ या थैलियों में हमें मिल जाती है। फ्रेश डेयरी क्रीम्स ईज़िली बेकरीज़ पर या फिर अच्छे से डेयरी पे मिल जाती है, और इसमें बहुत सारी जगहों पर शुगर एडेड होती है। मतलब मैं जहाँ से लेती हूँ इसमें शुगर एडेड है, इसलिए आप जब भी यूज़ करें तो पहले चेक कर लीजिएगा कि इसमें शुगर डली हुई है या नहीं। इसे बीट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से चिल करना होता है। आप रेफ्रिजरेटर में से इतनी देर तक रख दीजिए कि थोड़ी सी सेमी सॉलिड सी हो जाए, मतलब इसमें बर्फ़ के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े आ जाएंगे, ताकि ये आप जब बीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन नहीं होगा। और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा गर्म वेदर है तो प्लीज़ इसके नीचे आइस बाथ रख दीजिएगा, मतलब एक बड़े प्याले में बहुत सारी बर्फ़ और ठंडा पानी डालकर इसके ऊपर एक स्टील का बाउल रखिए और उसमें क्रीम डालने के बाद उसे बीट कीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर अच्छी तरह से ठंडा होगा तो ये बहुत अच्छी सी व्हिप हो जाती है। इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा दिन तक लेकर इसे मत रखा करें, क्योंकि ये खट्टी हो जाती है और इसे हम कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी ग्रेवी में या किसी भी चीज़ में इसे डालना है तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाली क्रीम उसमें इस्तेमाल ना करें। केक डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। मोस्टली बेकरीज़ वगैरह में पहले ज़माने में यही क्रीम इस्तेमाल की जाती थी। नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स तो अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वरना बेकरीज़ के केक डेकोरेशन में हमेशा यही क्रीम इस्तेमाल की जाती थी। अब भी बहुत सारी बेकरीज़ में यही क्रीम इस्तेमाल होती है और बाकी नॉन डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन डेयरी की फ़्रेश क्रीम्स में कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, इस वजह से इसकी लाइफ बहुत कम होती है। इसके अलावा जो क्रीम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो है नॉन डेयरी क्रीम्स। ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सारे ब्रांड्स अब पाकिस्तान में आ गए हैं, जिनमें एम्बॉर्ग है, गोल्डन पीक, सिल्वर विप, विपी विप। आजकल सबसे ज़्यादा विपी विप का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोस्टली प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में बहुत ईज़िली। पहले तो ये बड़े सुपर स्टोर्स पे मिला करती थी, बट अब ईज़िली छोटे शॉप्स पर भी मिल जाया करती हैं। ये 2 साइज़ेज़ में अवेलेबल होते हैं, 1 केजी के बॉक्सेस भी हैं और 500 ग्राम्स के बॉक्सेस में भी मिल जाती हैं। ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं और इनमें मेंशन्ड है कि इनमें शुगर ऑलरेडी ऐड है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा किसी भी किस्म की शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्रीम को विप करते वक्त हम लोग फ्रेश जो डेयरी क्रीम्स लेते हैं उसमें आइसिंग शुगर ऐड करते हैं, ताकि वो अच्छी सी विप हो जाए। इसमें किसी किस्म की शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे इतना अच्छा चिल करें कि ये बहुत जल्दी से विप्ड हो जाए। मैं इसे यूजुअली कराची की गर्मी के हिसाब से इतनी देर रेफ्रिजरेट करती हूँ कि ये थोड़ी सी सेमी सॉलिड हो जाए, इसके बाद ये बहुत अच्छी विप हो जाती है। ये इस वक्त सेमी सॉलिड पोजीशन में है, वरना ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है। आप इसे इतनी देर तक बीट करें जिस तरह की कंसिस्टेंसी की आपको ज़रूरत है। इसे आप मूज़, डेज़र्ट्स, आइसक्रीम, केक डेकोरेशन, हर किस्म के मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। केक डेकोरेशन में अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा बीट कीजिएगा, ताकि आप इसकी फ्लावर्स वगैरह बहुत ईज़िली बना सकें। इसका यही फ़ायदा है कि बहुत जल्दी से मेल्ट नहीं होती, तो इसके फ्लावर अब बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये मीठी क्रीम है और नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, तो इसे हम ग्रेवीज़ या करी वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे कम्प्लीटली विप्ड करने के बाद छोड़ रहे हैं तो इसे फ्रिज में ही रखिएगा, और अगर जब आप इसे निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको ये पिछली कंसिस्टेंसी से दोबारा थोड़ी सी सॉफ्ट लगने की लगेगी, तो आप बस ज़रा सा इसमें बीटर चला देंगे तो दोबारा से अपनी शेप को होल्ड कर लेती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सब ज़्यादा ईजिली अवेलेबल क्रीम्स हैं वो ये छोटे टेट्रा पैक क्रीम्स, जो हमें बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाते हैं, और ये मोस्टली 200 ग्राम के पैकेट्स में अवेलेबल होती हैं। ये शुगर फ्री होती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इनके पैकेट्स पे आपको देख सकते हैं कि मेंशन्ड है। ये आप करीज़ किसी भी किस्म की हांडी या ग्रेवी बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, केक डेकोरेशन या डेजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इन क्रीम्स को हम पराठे वगैरह पर एज अ बलाई के तौर पर इसका रोल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टेट्रा पैक को खोलने से पहले हम रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रेफ्रिजरेट करें, बट जब आप खोल लेंगे एक दफ़ा ये पैकेट तो लेफ़्ट ओवर क्रीम को ज़रूर रेफ्रिजरेट कर दीजिएगा। ये क्रीम्स बाकी क्रीम से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। वो वाली क्रीम्स थोड़ी सी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी, और ये क्रीम थोड़ी थिक और बिल्कुल बलाई के टेक्सचर की क्रीम होती है। इसी वजह से इस पर मेंशन्ड है कि आप इसे पराठे वगैरह के साथ ईजिली खा सकते हैं। ये क्रीम सैलड्स में यूज़ हो सकती है। सैंडविचेज़ में आप मायो के साथ थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके केक डेकोरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन केक डेकोरेशन में आपको पाइपिंग में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी।
केक डेकोरेशन के लिए इस क्रीम का भी सेम मेथड है कि इसे बहुत अच्छी तरह से चिल करने के बाद आप बीट कीजिए ताकि ये बहुत अच्छी विप्ड हो जाए। इसके बाद आप इसको केक के ऊपर अप्लाई करें। ये स्प्रेड तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इससे रोज़ेट थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं बनने में, थोड़ी सॉफ्ट रहती है ये। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।